यह सत्य है कि प्राचीन समय में मनुष्य को अंतरिक्ष तथा उसके गढ़ नक्षत्रों के बारे में जानने की रुचि अवश्य रही होगी, किंतु इस रुचि के कारण उन्होंने अपने अथाह एवं अथक परिश्रम से गूढ़ तथा सूक्ष्म अध्ययन से इसे जानने का ईमानदारी से प्रयास किया था। उसमें आर्यभट्ट के साथ साथ ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री वराहमिहिर का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ आंखों से दिखाई देने वाले ग्रहों की गतिविधियों के आधार पर ज्योतिष विज्ञान की रचना की गई। उसमें वराहमिहिर का नाम इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान का संबंध मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से स्थापित किया। वराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में हुआ था। बृहजातक में उन्होंने अपने पिता आदित्य दास का परिचय देते हुए लिखा है कि मैंने कालपी नगर में सूर्य से वर प्राप्त कर अपने पिता की आदित्य दास से ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे उज्जैनी जाकर रहने लगे। यही उन्होंने बृहजातक की रचना की, जो सूर्य के उपासक थे। वराहमिहिर ने लघु जातक, विवाह पटल, बृह संहिता, योग यात्रा और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की गणना की। वो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। वराहमिहिर भारतीय ज्योतिष साहित्य के निर्माता हैं। उन्होंने अपने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ में 5 सिद्धांतों की जानकारियां दी हैं, जिसमें भारतीय तथा पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान की जानकारी सम्मिलित है। उन्होंने अपनी बृह संहिता नामक ज्ञान कोश में तत्कालीन समय की संस्कृति तथा भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी। फलत ज्योतिष की जानकारी उनके ग्रंथों में अधिक है। जन्म कुंडली बनाने की विद्या को जिस होरो शास्त्र के नाम से जाना जाता है, उनका बृहजातक ग्रंथ इसी शास्त्र पर आधारित है। लघु जातक इसी ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है। योग यात्रा में यात्रा पर निकलते समय शुभ अशुभ आदि संबंधी घटनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में ज्ञान के साथ साथ अंधविश्वास को भी काफी बल मिला। यदि अंधविश्वास संबंधी बातों को दरकिनार कर दे तो इस ग्रंथ की अच्छी बातें हमारे ज्ञान में सहायक होंगी। पृथ्वी की अयन चलन नाम की खास गति के कारण ऋतुएं होती है, इसका ज्ञान भी कराया। गणित द्वारा की गई नई गणनाओं के आधार पर पंचांग का निर्माण किया। वराहमिहिर के अनुसार समय समय पर ज्योतिषियों को पांचांग सुधार करते रहना चाहिए, क्योंकि गढ़ नक्षत्रों तथा ऋतुओं की स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं। अल-बरूनी जब भारत आया तो उसने भी ज्योतिष शास्त्र तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वराहमिहिर के कुछ ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। यदि हमें प्राचीन भारतीय ज्योतिष विज्ञान को जानना है तो वराहमिहिर के ज्योतिष संबंधी सिद्धांतों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। हमारे देश के कुछ पुराणपंथी ज्योतिष लकीर के फकीर बनकर अंधविश्वास पर आधारित ज्योतिष मानते हैं। वराहमिहिर ने जिस तरह रोमेश और पुलिश यूनानी पाश्चात्य ज्योतिष सिद्धांत को भारतीय ज्योतिष के साथ समन्वित किया था, आज के ज्योतिषाचार्य को इसकी आवश्यकता है, तभी ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिल पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।